जय हिंद स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 वालों के लिए है पार्ट 2। क्लास 10 वालों के फिजिक्स क्लास 10 वालों के लिए है पार्ट 2 अध्याय 18, ठीक ना। आपका चैप्टर 18 है, ठीक ना। मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक ना। मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, ये चैप्टर का नाम है, ठीक ना। तो देखिए स्टूडेंट, आपका जो दिया है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहला है इसमें हेडिंग है मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मैंने पार्ट 1 पढ़ा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, आपका परिभाषा क्या है, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसका परिभाषा क्या होगा देखिए स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, किसी वस्तु मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसका डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट। देखिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती हैं तथा आपतित होकर क्रमशः जलीय द्रव नेत्र लेंस तथा काचाव द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंचती हैं, जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब, मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसका डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती हैं तथा आपतित होकर क्रमशः जलीय द्रव नेत्र लेंस तथा चाव द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंचती है, जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब स्टूडेंट, जो आपका मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसी का फिगर है, ठीक ना। मैंने यहाँ जगह कम बचा था तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, आपका परिभाषा क्या कह रखा है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आपका परिभाषा मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना का डिफिनेशन मैं सिंपल से पहले लिख देता हूं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार और देख लीजिए। किसी वस्तु से, इसका डिफिनेशन क्या होगा, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती है तथा आपतित होकर क्रमशः जलीय द्रव नेत्र लेंस तथा काचव द्रव में से होती हुई रेटिना पर पहुंचती है, जहां पर वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए, इसी प्रकार उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता, जिससे मस्तिष्क अनुभव के आधार पर यह प्रतिबिंब सीधा दिखाई देती है, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। मैंने इसका यहाँ फिगर बना रखा है, क्योंकि ये जो है वस्तु है और ये आपका जो है कार्निया है। यहाँ पे ये जो है, ये क्या है स्टूडेंट, कार्निया, ठीक है ना। ये आपका जो है नेत्र लेंस है, ये आपका क्या है, तारा है, ये आपका क्या है, नेत्र गोलक, ठीक है। ये आपका रेटिना है, ये उल्टा प्रतिबिंब है, ये वाला जो है, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। तो ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चल रहे हैं। दूसरा आपका दिया है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का डिफिनेशन क्या होगा। मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के माध्य की दूरी को नेत्र लेंस कहते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट, मानव नेत्र के नेत्र लेंस से रेटिना के माध्य की दूरी को नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तनशील होती है, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा स्टूडेंट, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का डिफिनेशन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला चल रहे हैं। अगला डिफिनेशन, आपका डिफिनेशन क्या होगा, देखिए मानव नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है। अगला आपका डिफिनेशन है मानव नेत्र की समंजन क्षमता। इसका डिफिनेशन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक ना। कहते हैं। कहने का मतलब स्टूडेंट, मानव नेत्र की समंजन क्षमता का डिफिनेशन क्या होगा। मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक ना दोस्तों। आई होप समझ में आएगा स्टूडेंट। अब देखिए इसी प्रकार आपका अगला है, ठीक है। अगला है मानव नेत्र की समंजन क्षमता निम्न 2 बिंदुओं पर ज्ञात की जा सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपका अगला परिभाषा है मानव नेत्र की समंजन क्षमता 2 बिंदुओं पर ज्ञात की जा सकती है, ठीक ना। आपका ये हेडिंग है, ठीक है ना। तो आपका जो मानव नेत्र की समंजन क्षमता 2 बिंदुओं पर ज्ञात की जा सकती है, पहला इसमें है नेत्र का दूर बिंदु, ठीक ना। नेत्र का दूर बिंदु, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, जैसे देखिए इसमें परिभाषा मैंने लिख देता हूँ ताकि आप लोग को
समझाने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, दूरबिंदु क्या होता है, नेत्र का दूरबिंदु, ठीक है। नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसमें नेत्र बिना समंजन क्षमता से स्पष्ट देख सकता है दूरबिंदु कहलाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए एक बार और, नेत्र से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिसमें नेत्र बिना समंजन क्षमता से स्पष्ट देख सकता है दूरबिंदु कहलाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है, ठीक ना। तो इसमें बहुविकल्पी में देखिए स्वास्थ्य नेत्र के लिए इसका मान अनंत होता है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, स्वास्थ्य नेत्र के लिए इसका मान अनंत होता है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में कैसे पूछेगा ऐसे पूछ सकता है, स्वास्थ्य नेत्र के लिए, स्वास्थ्य नेत्र के लिए आपका मान क्या होगा। जैसे मान क्या होता है, जो वहाँ दे देगा 25 सेमी, 50 सेमी, 100 सेमी और अनंत दे देगा, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या टिक लगाना रहेगा, अनंत, ठीक है ना। जो स्वास्थ्य एकदम सही रहता है नेत्र तो हम लोग का अनंत तक देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ आ जाए। स्वास्थ्य नेत्र के लिए इसका मान क्या होता है, अनंत होता है, ठीक ना। ये बहुविकल्पी प्रश्न में भी पूछ सकता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला है नेक्स्ट, नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है। अगला आपका डिफिनेशन है नेत्र का निकट बिंदु, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है, नेत्र का निकट बिंदु, तो इसका डिफिनेशन मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग को समझाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो पहले ही लिख देता हूँ, वह निकट बिंदु जिसमें नेत्र अधिक समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है निकट बिंदु कहलाता है, ठीक ना। कहने का मतलब स्टूडेंट, वह निकट बिंदु क्या है, नेत्र का निकट बिंदु वह निकट बिंदु जिससे नेत्र अधिक समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब इसमें भी देखिए बहुविकल्पी प्रश्न में भी इसका प्रश्न बनता है, पूछने के लिए पूछ सकता है बहुविकल्पी में भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछेगा, स्पष्ट मतलब स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है, ठीक ना। जो स्पष्ट मतलब स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेमी। क्योंकि हम लोग अगर बुक लेते हैं तो स्पष्ट देखने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोग कुछ भी लिए हैं स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं 25 सेमी की दूरी पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं स्पष्ट ना। तो इसका क्या हो जाएगा 25 सेमी। आपका बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे पूछ सकता है, स्वस्थ नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है, दे देगा ऑप्शन में ए 25 सेमी, फिर 50 सेमी, 100 सेमी, ऐसे 150 सेमी। तो आपका कौन सा टिक लगाना रहेगा, 25 सेमी, ठीक है ना। इस ऐसे ही टिक लगाना बहुविकल्पी में पूछता है, ठीक ना। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर समझ में आया होगा तो स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो बने तो आप लोग के पास बहुत जल्दी पहुंच जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।